इसको ऑब्जेक्शन होगा, उसको ऑब्जेक्शन होगा, न जाने किसको किसको ऑब्जेक्शन होगा। अब तक ऑब्जेक्शन हो चुका होगा, ये तो आप सारे लोग जानते हैं। और दीदी हमार कतई ये भूलेंगे नहीं। और जो जलने वाले लोग हैं, जो ये बोल रहे थे कि ये जलती है मेरी लाइफस्टाइल से, मेरी खुशियों से, उन्होंने ये फिर से तैयार कर लिया होगा कि देखो जैसे हमने ट्रिप शुरू करी और इस जलन कुकड़ी ने जल जल के ही सारा काम कर दिया। लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये स्क्रिप्ट नहीं है और अगर ये रियल वाला जवाब है हमारी छोटी जिज्जी की तरफ से, तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा काम किया है और आपके लिए कुछ क्लैपिंग होनी चाहिए ज़बरदस्त वाली। क्योंकि अभी तक आप ना अपने खून के रिश्तों में ऐसे उलझी खोई थी, जब आप अपने शादी वाला रिश्ता को इतना अहमियत नहीं दी जिसको आप खुद सेलेक्ट करी थी, जब उसके लिए आप इतना ऑब्जेक्शन कर सकती हैं, तो ऑफ कोर्स ये जो खून के रिश्तों में लपटे उपटे जवाब आते हैं जो कि तुम्हारे लिए कितना शातिरपना रखते हैं, तो ये टाइम है रियल में अगर तुम इंडिपेंडेंट हो तो ये प्रूफ करने का। और तुमने ये अगर प्रूफ किया है तो बढ़िया है, और अगर ये सिर्फ स्क्रिप्ट है तो भैया दीदी मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ नहीं हो सकता। स्क्रिप्ट से ना तुम कभी भी किसी के प्रिय नहीं बन सकती हो। एक बार खुद का अपना स्टैंड लेकर देखो ना, ये जनता खुद तुमको कितना प्यार करेगी समझ में आएगा। और ये जो खोखले खून के रिश्ते हैं तुम्हारे, जो सिर्फ और सिर्फ तुमको इन्होंने भुना है, तुम्हारी कंट्रोवर्सीज़ को सिर्फ इन्होंने भुना है। कितने रिप्लाई सीरीज बनाए हैं, कितनी सारी बातें इन्होंने करी, कितना तुमको भड़काया है। यथार्थ की धरातल पे कभी खुद कदम रखे हुए सारे लोग बैठे हैं, कभी तुमको नहीं रखने दिया। क्यों? इसके पीछे उनका स्वार्थ छुपा है। तुमको हवाइयों में उड़ाते रहे, तुमको रील वाली और फिल्मी दुनिया के ख्वाब दिखाते रहे, और खुद नोना जिज्जा के खिलाफ नहीं जाती हैं। नोना जिज्जा के हिसाब से ही सारे काम चलते हैं। तो अगर तुम्हें यह वाकई में समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तुमको जो रास्ता सेलेक्ट करना है, अकेले रहना है, जैसे रहना है रहो, लेकिन ऐसे खोखले रिश्तों का ना मेरे हिसाब से लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है। इनको ना कट ही मार देना चाहिए। अब चूँकि तुम्हारी फैमिली से जुड़े हैं तो कभी ना कभी तो आमना सामना होगा, पर उनको इम्पोर्टेंस उतनी दो ना जितनी वो डिज़र्व करते हैं। काश कि उन्होंने तुम्हें फॉर ग्रांटेड ले रखा है, ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो। किसी भी चीज़ को लाना होगा या परितिन जाओ गाड़ी से पानी निकाल लाओ, वो सारी छोटी छोटी चीज़ें देखो। लोग कहेंगे तो क्या हुआ, बड़ी बहनें नहीं बोल सकती? तो बड़ी बहन दो तारीफ़ के बोल भी बोल सकती है। बड़ी बहन कभी छोटी बहन को अप्रिशिएट भी कर सकती है। बड़ी बहन कभी सही रास्ता भी दिखा सकती है। मतलब जब अपना वो पॉडकास्ट में अपनी चीज़ें बता रही थी, जो कि अपने हस्बैंड के साथ जो भी इनके मतभेद थे, जो उसने बोला कि भाई जो आपकी शादी हुई थी 1 साल तक आपका क्या रवैया रहा था, तो दीदी बोली छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें। लेकिन यही बातें जब अंकुश अग्निहोत्री बोलते थे कि ये छोटी छोटी बातें हैं, सब संभल जाएंगी, तो उनका मजाक उड़ाया जाता था कि छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें। जबकि हम सबको पता है कि हमारी झूठियंका जिज्जी का बहुत गंभीर लड़ाई हुआ था नोना जिज्जा से, चूँकि वो वाईटी की वाईटी वाली से इनकम से वो गाड़ी ली गई थी, इसलिए दीदी ने अपना गाड़ी उठाया और वाईटी के पैसों वाला लैपटॉप और उठा के सीधे भाग गई थी रात के 2 बजे। अब ये हमें कुछ ऐसा नहीं कि हमने अंताचक्षु खोले थे तो हमको दिखाई दिया था, ये दीदी ने खुद बताया था। और न जाने कितने ऐसे अनगिनत किस्से होंगे। चलो मैं तो दूर की हूँ, हमारी छोटी जिज्जी तो जानती होंगी कि बड़ी दीदी की ज़िंदगानी में क्या क्या आंधी तूफान आए हैं, कैसे उन्होंने उस फैमिली में रहा है जहाँ पर भी 5-6 महीने रही हैं, उनकी जो भी जॉइंट फैमिली थी। क्या छोटी जिज्जी नहीं जानती होगी? एक बार छोटी दीदी सोच के देखना, वो कभी मुद्दे सोशल मीडिया पे काहे नहीं आए, अपनी बातें सोशल मीडिया पे क्यों नहीं लेके आई, और तुम्हारी हर छोटी चीज़ को क्यों उसने सोशल मीडिया पे बेचा। बस हमेशा यही सोचती रहोगी कि हम सारे हेटर्स हैं, हम तुम्हारे दुश्मन हैं। कभी एक बार सच्चे दिमाग से और सच्चे मन से, मतलब दिमाग खोल के सोचना कि भैया जो तुम्हारे हेटर्स हैं वो तुम्हें पॉइंट वाली बात बोलते हैं, लेकिन जो तुम्हारे सगे हैं वो तुमको मीठी छुरी से काटते हैं। हमेशा तुम जो गलत डिसीजन लेती हो, अगर कोई इंसान गुस्से में होता है, क्रोध में होता है ना, तो वो हमेशा कुछ उल्ट पुल्ट चीज़ें करता है। तो जो घर के लोग हैं उनको और शांत करना चाहिए ना, कि नहीं देख तू गुस्से में अभी ये करेगी तो बाद में ऐसा ऐसा हो जाएगा, इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे। लेकिन इन लोगों ने तो और बढ़ावा दिया है। सो कॉल्ड मम्मी जी,
भाई अब मम्मी से, माँ से बड़ा रिश्ता किसी का कुछ नहीं होता है, लेकिन ये माँ हमेशा परेतिन को कैसे रखी हैं सबको पता है। आज भी वो गुड मॉर्निंग बोलती रह गई, जो कि आज मुझे मेरे किसी सब्सक्राइबर ने लिखा भी था कि जब कभी दीदी बोलती है मम्मी आई लव यू, मम्मी आई लव यू, तो मम्मी जी कभी लव यू टू नहीं बोलती हैं, क्योंकि बग्गी, सॉरी बग्गी कहाँ बीच में आई, वैसे बग्गी बीच में आएगी बाद में। तो कभी भी मम्मी जी के मुंह से लव यू टू नहीं निकला। वो बोलती भी मम्मी लव यू टू बोलो, लेकिन मम्मी ने चुप्पी साध ली। आज वो गुड मॉर्निंग करते रह गई अपनी वीडियो में, मम्मी जी वेरी गुड मॉर्निंग नहीं बोली, मुंह सुजाए रखी मम्मी जी। यहीं पे अब मैं फिर से कहूँगी, अगर झूठी अंका जिज्जी होती तो क्या मम्मी नाराज़ होती? और जिस तरीके से उसको सुनाया गया फ़ोन कॉल्स पे, क्या वो सुनाया जाता? तो ये है साइड इफ़ेक्ट, और कहीं ना कहीं ये हमारी दीदी समझ चुकी है बहुत अच्छे से। तो तब से लेकर अभी तक भैया लगातार बार बार जो जनता ने दिखाया है बढ़िया, इतना अच्छा भर भर के, आज दीदी ने बहुत बढ़िया किया जो ये कमेंट्स रहने दिए। ये कमेंट्स बहुत सच्चाई बयान कर रहे हैं। जब से दीदी का वीडियो आया है 5 घंटे हो चुके हैं, 10,834 लोग देख रहे हैं और 708 लोग लाइक कर चुके हैं। और हाँ, जो कमेंट्स करे हैं वो करें 142। पहली बार दीदी के बहुत दिनों बाद इतने कमेंट्स मैं देख रही हूँ, वरना 40-42 है ना ऐसे रहते थे। लोगों ने दिल खोल के इनका साथ दिया है और सही रास्ता दिखाया है। ये लोग हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। जब तुम कुछ गलत करती हो यही लोग तुम्हें कितना सुनाते हैं, हम सारे लोग तुम्हें कितनी बातें बोलते हैं, पर जब तुम एक सही कदम उठाती हो तो सारे लोग आते हैं ना बोलने कि तुमने आज सही किया। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब तुम अपने पति के खिलाफ स्टैंड ले सकती हो, है ना, तो अपनी दीदी के खिलाफ क्यों नहीं ले रहे, जो कि हमेशा तुम्हारी इमेज को नेगेटिव बनाने का कोई प्रयास नहीं छोड़ी है। और अब तो उसने अपने ग्रुप में अपनी इमोशन को शेयर करने वाली भाभी को भी ऐड कर लिया है। कि हम तो भाई किसी से जोड़ नहीं रहे, हम तो बस ऐसे ही बोल रहे हैं, इसका किसी इंसान से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई इसको अपने ऊपर ना ले ले। अरे भाई, यहाँ कोई बेवकूफ़ तो नहीं बैठा है। आप ही लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हो, दूसरे इंसान को बेवकूफ़ समझते हो कि दूसरा इंसान तो इसको जोड़े ना। क्यों? क्योंकि हम ना किसी को जोड़ ओड़ के नहीं बोल रहे, हम तो बस अपनी मन की बातें कर रहे हैं। अरे भाई, कोई बेवकूफ़ नहीं है। अगर आप बेवकूफ़ नहीं है ना, तो कोई दूसरा भी यहाँ बेवकूफ़ नहीं है। सबको समझ में आ रहा है कि कौन नक चढ़ा है, कौन क्या है, किसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं, बाद में मक्खन पॉलिश कर रही हैं। तो मक्खनबाजी करने से ना वो चीज़ें जो मुंह से निकल गई हैं, जो आपके दिल की भावनाएं हैं ना, सबको समझ में आ गया है कि अब मैं यहाँ से सुनती हूँ, वहाँ से निकाल देती हूँ, बोलते रहो फलना ढिमका। तो क्या समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसकी बातें हो रही हैं? जब मम्मी जी तुम्हारी दिन रात हेल्प ही करती हैं, तो कौन बचा और कौन है जो नक चढ़ा है? देखो, ये चीज़ें दीदी समझ चुकी हैं, लेकिन ये चीज़ें देखो दिल में होती हैं, हर किसी की होती हैं, जिसके मनोभाव नहीं मिलते होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करेंगे, पर यहाँ पर लॉन्च की गई है। और जो बोल रही थी कि मैं अपनी बहन के लिए खड़ी हूँ, खड़ी रहूँगी, एक बार भी बंदी खड़ी नहीं दिखी। जब तक कंटेंट बनाने को मिला तब तक खड़ी दिखी। खैर, जो भी बातें हैं, पर ये स्क्रिप्ट ना हो के रियलिटी होनी चाहिए। और अपना स्टैंड, अगर वाकई में आप इंडिपेंडेंट हैं, अगर अपने पति के अत्याचारों को लेकर आप एक वाईटी पे मापदंड स्थापित करना चाहती हैं, लोगों के लिए आप बोलती हैं कि आप प्रेरणा बनना चाहती हैं, तो आपको ना ऐसे रिश्तों को भी सच्चाई दिखाना चाहिए। और बहुत सही किया, कुछ गलत नहीं किया। ऐसे लोगों को भी सच्चाई दिखनी चाहिए, इन लोगों को भी सबक लेना चाहिए। तो लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं लेंगे तो तुमने बहुत सही डिसीजन लिया है। और ठीक है, मम्मी जी को अगर इतना ही हर्ट होता है, बाकी लोगों की बातें हर्ट नहीं होती हैं, सिर्फ छोटी की ही बातें हर्ट होती हैं, और ये हमेशा से होता रहा है। ऐसा लगता है कि मम्मी जी भाई छोटी को, जो भी है यार, पता नहीं क्यों मम्मी जी के मन में ये चीज़ है, जो कि बग्गे को लेकर नहीं है, बड़ी जीजी को लेकर नहीं है, छोटी जीजी को ही लेकर है। अब ये तो मम्मी जी ही जान सकते हैं। कुल मिला के जो इसमें कमेंट्स हैं, सब लोग जान रहे हैं कि वैसे तमाम लोग यही चाह रहे हैं कि भैया परेतिन और अंकुश पास चले जाएं, एक हो जाएं। और मायके में रहना आसान नहीं होता, लेकिन पर वो खुद कमाती है और खुद का घर है, वो बात सही है। पर मैं यही कहना चाहूँगी कि
शायद इन दोनों के बीच में दूरियां बहुत हैं, रास्ते अब मान के चलो कि बहुत कम बचे हैं, और इन्हीं के जो सगे संबंधी खून के रिश्ते हैं उन्होंने उन रास्तों को बंद करवाया है कहीं ना कहीं। अगर कोई उलझन में था तो उसकी उलझनें सुलझाने के बजाय उनको और उलझनों में उलझाया गया है। पर अगर दोनों चाहें तो आज भी अपने बच्चे के लिए एक हो सकते हैं, लेकिन अगर सच्चे दिल से, प्योर दिल से, और अगर बदले की भावना से, ईगो के साथ, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। भगवान करे इनकी ज़िंदगी में जो चीज़ अच्छी हो वो हो, मैं तो बस यही कहना चाहूँगी। क्योंकि मुझे तो हमेशा हेटर्स ही समझा जाता है, तो मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं। हाँ, पर मैं यही चाहूँगी कि अगर वाकई में वो बदल रही हो, प्योर हार्ट हो रही है और सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, तो देर कभी नहीं होती है। हाँ, वो चीज़ें कभी भी वापस नहीं हो पाएंगी, अपनी ज़िंदगी में एक नई तरीके से जी सकती हैं। बाकी अंकुश और ये क्या चाहते हैं, अदालत क्या चाहती है, अंकुश क्या उम्मीद करते हैं, ये सब उनके ऊपर है। हमारे सबकी एडवाइस करने से कुछ हो नहीं सकता, और ना ही हमारा ये लोग कहना मानेंगे। इनको सबको करना अपने ही मन की है। और मैं भी यही शायद 1-1.5 साल पहले वाली बातें होती, सेल्फ रियलाइजेशन होते, अगर ये रियल वाले हैं। क्योंकि भाई अभी भी रियल कह पाना मुश्किल है, क्योंकि कई बार इन्होंने ऐसी चीज़ें करी हैं उसके बाद जस्ट एकदम टर्न हो गई हैं, तो इन पे भरोसा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। हम सब ने इनके बदले हुए रवैये पहले भी देखे हैं, अंकुश के लिए प्यार पहले भी देखा है, लेकिन सिर्फ एक ब्लॉग में होता है, दूसरे ब्लॉग में वो प्यार गायब हो जाता है। इनको, मुझे पता है कि जब ये अपनी फीलिंग्स शेयर करती है तो वो दिल से शेयर करती है, लेकिन जो बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं, जब उनकी एक कॉल आती है तो ये माने या ना माने, मे भी आप लोग एग्री करते होंगे मुझसे। अगर आप करते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि इनको जानबूझ के भड़काया जाता है कि तू बेवकूफ़ी करेगी, फिर से वही बेवकूफ़ी कर रही है, हमने तुझे वहाँ ऐसे निकाला है, फिर से तुझ दलदल में फंसेगी। मतलब जब चांस थे, अभी तो खैर चांस है नहीं, और कहते हैं ना कि कई बार बहुत लेट हो जाता है। खैर जो भी होगा वो तो आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा, है ना। लेकिन हमेशा उसको दो राहें पर जब वो खड़ी हुई है तो उसको हमेशा इधर ही घसीट लिया गया है। जब भी देखा गया कि उसका दिल थोड़ा सा भी पसीज रहा है अपनी पति को लेकर, उधर को लेकर, तो उसको हमेशा भड़काया गया है, उसको हमेशा धमकियाँ दी गई कि देख हमेशा तूने गलतियाँ करी है। इवन मुझे तो ये भी लगता है कि उसको पिछली वाली गलतियाँ भी गिनाई जाती होंगी कि देख तूने जब भी अपना मन का करा है तूने रायता फैलाया। हालांकि उस रिश्ते में भी हमारी जिज्जी ने ही रायता फैलाया था। हमारे गांव की लड़कियां बाहर नहीं जाती हैं, काहे भाई, उसका तो वो हो गया था ना, रोका वगैरह। तो अगर वो अपने होने वाले हस्बैंड के साथ शॉपिंग क्यों नहीं जा सकती? आपके गांव की लड़कियां तो भाई मंदिर में जाके शादी भी नहीं करती, पर आपने करा था। लेकिन जब आपकी बहन का टाइम आया, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मंदिर में शादी करना नहीं चाहिए या फिर किसी के अपने मन से शादी नहीं करनी चाहिए। सब भाई अगर अपना अपना एडल्ट हैं, अपना ले सकते हैं जो भी जिसको फैसला लेना है। पर दूसरों के लिए रवैया कैसे बदल जाता है? जब आपके लिए वो सही होता है रास्ता, तो वो दूसरों के लिए रास्ता कैसे गलत हो जाता है? सिर्फ और सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप मेरे पॉइंट को पकड़ पाए होंगे। तो भैया ये सारी चीज़ें हैं। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। हमेशा जब भी ये बदली है, इसने दिल की बातें एक नहीं हजारों बार शेयर करी हैं। सच बोलना दीदी, करी है कि नहीं अपने दिल की बातें? पर हमेशा एक कॉल ने तुम्हारा सारा कुछ पलट दिया, फिर से तुम ना उनकी बातें बोलने लगे, उनकी भाषा बोलने लगी। तो ये किया गया है, और ये कभी भी खुद के डिसीजन पे अडिग नहीं रहती है। एक बार अगर अडिग रख के देखी होती, समझ में आ गया होता। आज ये जो टॉन्ट मार रहे हैं चंद लोग घर के ही अपने, ये टॉन्ट ना मार पाते, ये भाई साहब ना, वो सबसे अच्छी लाइफ वही जी रही होती। ये जो हमारा बग्गा कंजूस है, जो अपनी बीवी को 10 रुपए के नूडल्स नहीं खिला सकता, फ्राइज़ के लिए वेटर के सामने जलील करता है, नोना जिज्जा, जिनकी बातें हमारी जिज्जी छुपाए रहती, पर कभी ना कभी तो निकल के आते हैं कि मैं रोने लग जाती थी, लेकिन ये बंदा ऐसे नहीं करता था, वैसे नहीं करता था, मैं ही सॉरी बोलती थी। तो कुछ ना कुछ नोना जिज्जे के भी ईगो की चीज़ें सामने आई हैं, है ना। आधे से ज़्यादा टाइम यही पूछा करते हैं कि भैया नोना जिज्जा हैं कहाँ, गुप्त हैं वो, मिस्टर इंडिया हैं वो, कहाँ हैं तुम्हारे पति हैं? आई नो प्रियंका इज़ वेरी कनिंग यार, बट हाउ कैन शी से लाइक दैट? भैया वो कह सकती है और बहुत कुछ कह सकती है।
आप सबको पता है उसने क्या क्या किया। हो सकता है आप न्यू हो इसलिए आपको नहीं पता है। थोड़ा सा पुराने वीडियोज़ अगर आप ढूंढेंगी इनका सबका युद्ध तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रियंका बहुत ज़्यादा बोलती है, बस अपनी तारीफ करवानी होती है उसे। मम्मी जी को बात का जवाब नहीं देते यार। एटलीस्ट मदर को तो बेटी को मुश्किल वक्त पर उसको सपोर्ट करना चाहिए। मम्मी जी बात का जवाब नहीं देते यार। एटलीस्ट मदर को तो उसकी बेटी की मुश्किल, मम्मी जी को जिसकी बात बुरी लग जाती है ना। लेकिन हमारी झूठियंका जी जो बोली थी, हैं तेरा जो यहाँ मम्मी जी ये सब करने बैठी हुई सब यहाँ नहीं होगा, हम लोग रिटायरमेंट पार्टी वहाँ करेंगे, तो अभी छोटकन्नी को उठाए ले गई थी कि हमारे मन का मम्मी जी नहीं करी हैं। तब बग्गी और बग्गे ने मम्मी जी का साथ दिया था। वो चीज़ें बुरी नहीं लगती हैं। हम समझ रहे हैं कि तुमको क्यों लोग देखते हैं किस भावना से, और तुमको यहाँ पर रहने में क्या क्या मजबूरी हो रही है। अभी तो बहुत कुछ तुम देखोगी, बहुत कुछ बुरा होगा जब वो यहाँ पर रहेगी। मैं जानती हूँ कि दुपट्टा आपकी भाभी बहुत चालाक है। वो सिर्फ दिखाती है अपने आप को भोला, पर अंदर से वो बहुत ही तेज है। हो सकता है कि अंकुश ने यूट्यूब के लिए शादी की हो, बट वो तुम्हारी केयर करता था। तुम्हारे आगे पीछे किस प्रकार से लगता था। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं और हम सब ने देखा है यार। और दीदी ने तो वैसे भी बोला था कि यूट्यूब से पहले वो मुझे पसंद करते थे, तो यूट्यूब तो बाद में हुआ ना दीदी। खैर, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। तुम्हारा नसीब जो होगा अच्छा होगा। बस थोड़ा धैर्य रखो, हैप्पी रहने की कोशिश करो। चाहे घर के लोग हों चाहे बाहर के, ऐसे लोगों को इग्नोर करो। जिस दिन से बच्चा होगा किसके, बग्गे के, उस दिन देखना कि सिड को भी कोई कदर नहीं करेगा। हम सब तुम्हें पहले ही बोलते थे, और तुमने अपनी पति की इज्जत उछलाने में इन सबको कभी रोका टोका नहीं। और आज देखो तुम्हारे साथ क्या नहीं हुआ। आज उसकी तकलीफ तुम समझी होती। वो लड़का तुम्हें दिल से प्यार करता है, उसका दिल दुखाया। तुम्हारी बड़ी सिस्टर सबसे ज़्यादा विलन है तुम्हारी लाइफ की। हो सके तो कभी अंकुश से जाके मिलना और अपनी बातें रखना शॉर्ट करने की कोशिश करो, वरना ज़िंदगी भर झेल कर ऐसे जियोगी, जहर पी कर रहना पड़ेगा। ये चीज़ दीदी को भी पता है, और लोगों ने जो भर भर के अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं कहीं ना कहीं सही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कमेंट्स आपने डिलीट नहीं करे, हेल्ड फॉर रिव्यू नहीं करे, क्योंकि सच्चाइयाँ लोगों तक पहुँचनी बेहद ज़रूरी होती हैं। मैं भी सच्चाइयाँ पहुँच गई हूँ और कुछ लोग आग बबूला हो रहे हो। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। बातें तो बहुत हैं, कुछ पॉइंट्स रखने और ज़रूरी हैं, लेकिन वो हम रखेंगे सुबह। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। आपको जो भी विचार रखना है रखिए। क्या ये हकीकत है या सिर्फ स्क्रिप्ट है, क्या ये दीदी के दिल की बातें हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।